मैं पहुंचा एक 60 साल अंकल के पास जिसने हमसे रोजगार के लिए अपील किया था, मगर मैंने यहाँ पे देखा कि अंकल बड़ी मुश्किल से बच्चों के खिलौने वाले साइकिल पर बैठ के अपनी जरूरियात पूरी करता है, यानी कि अंदर बाहर जाना, वॉशरूम जाना इस साइकिल पे करता है, जो बड़ा एक मुश्किल काम है। और हमने देखा कि ये खाली जगह पड़ी है जिसको हमने सामान से भरना है, यानी कि दुकान बनाना है। तो फौरन हम मार्केट निकले। सबसे पहले हम अंकल के लिए व्हीलचेयर ढूंढने पहुंच गए। यहाँ पर काफी ढूंढने के बाद ये वाला व्हीलचेयर हमने पसंद किया है, जो मजबूत भी है और काफी ऑप्शंस भी है और कपड़े का है, रेक्सीन का नहीं है, तो गर्मी में तंग नहीं होगा क्योंकि वो वजनी बंदा है और हमने भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग इसके ले ली है। व्हीलचेयर फाइनल करने के बाद बिल बना के पैसे दे दिए और आगे के सफर पे निकल गए। ये अलमारियां हमने तैयार की है दुकान में लगाने के लिए। तो हमने एक भाई को अलमारियों का ऑर्डर दिया था जो बिल्कुल तैयार पड़े थे, सुजुकी के अंदर नहीं एडजस्ट हो रहे थे, तो सुजुकी के छत पे दोनों अलमारियों को अच्छी तरह रख के रस्सी से बांध दिया। भाई मिशन कंप्लीट, गाड़ी में बैठ गए, बस सब निकलते हैं आगे के सफर पे। अलमारी रखने के बाद आगे के सफर पे हम निकल गए। अभी हम पहुंच गए हैं होलसेलर के पास, जहां से मुख्तलिफ सामान उठाएंगे जो अलमारियों में लगेगा, उसके दुकान को भरेगा, वहाँ पे उसके मजदूरी इसी सामान से होनी है। तो आइए सामान खरीदते हैं। आज की कोशिश है कि हम ज्यादा सामान खरीदें क्योंकि हमारे पास अच्छा बजट है। यहाँ पे डिफरेंट चीजें पसंद करनी शुरू की, मगर हमेशा हमारी कोशिश है कि ऐसा सामान खरीदे जिससे अच्छा रोजगार हो सके, यानी कि बच्चों की जरूरियात की चीजें भी हो और बड़ों की भी हो। कुछ सामान यहाँ से हमने खरीद लिया, बिलिंग हो गई, मगर अब ये हमारे पास बजट है तो मजीद सामान खरीदते हैं। जितना सामान खरीदा था सारा कार्टन्स में पैक किया और अपने व्यूवर से, प्यार करने वालों से मुलाकात भी की। सामान को सुजुकी में लोड किया, मगर जैसा कि बताया कि आगे मजीद खरीदेंगे तो आगे के सफर पे निकल गए। अभी हम दूसरे होलसेलर के पास आए ताकि बकाया सामान यहाँ से पूरा करें। यहाँ पर उससे भी मुश्किल टास्क था कि वही सामान नहीं खरीदना बल्कि नया कुछ खरीदना है। दुकान बड़ी थी तो ज्यादा सामान हमें मिल गया। जितना हमारे पास बजट था, पैसे थे, वो सब हमने यहाँ पे लगा दिए और सारी सामान की बिलिंग कर दी। सामान को अच्छी तरह सुजुकी में रखना शुरू कर दिया। सामान की खरीदारी मुकम्मल हो चुकी है, सुजुकी में लोड कर दिया। तो अब इंतजार किस बात का, आए आगे के सफर पे निकलते हैं। ये खूबसूरत नजारे और मुश्किल रास्ते काटते हुए एक गाँव में हम पहुँच गए। जैसे हम पहुँचे वो अंकल बेचारा दौड़ दौड़ के हमारे पास आ गया। सबसे पहले अंकल को व्हीलचेयर का तोहफा देंगे, साइकिल से इसकी जान छुड़ाएंगे। सुजुकी से व्हीलचेयर निकाला, कार्टन से खोला और अंकल को अपने हाथों बिठा दिया। अंकल की खुशी और आसानी आप देख सकते हैं कि वो एक मुश्किल से निकल गया, बिल्कुल एक कंफर्ट तरीके से बैठा है और खुद भी व्हीलचेयर चला सकता है। पहले हमारे इस अंकल के पास ये वाला साइकिल था जो छोटे बच्चों का होता है, वो भी बड़ा पुराना। अब इसके लिए हम एक व्हीलचेयर लेके आए हैं। दुकान की सफाई पे काम शुरू किया, उसके बाद सुजुकी से अलमारियां अनलोड की और दुकान के अंदर लगानी शुरू कर दी। चूंकि दुकान की साइज हमने ली थी, दीवारों पे मजबूती से लगा दी। बाहर बोर्ड भी लगाए ताकि लोगों को समझ आए कि ये किस चीज का दुकान है। अलमारियां मजबूत लगा दी, बिल्कुल दीवार पे फिक्स कर दी है। ये वो जगह है जहाँ वो अंकल बैठते हैं। अब 40 साल 30 साल से मजदूरी, फिर एक ही जगह बैठना बड़ा एक वो होता है ना, सैड मोमेंट होता है। तेजी से सुजुकी से सामान को अनलोडिंग शुरू किया और सारे सामान को अनलोड करके अंदर तरीके से रख दिया। कार्टन से सामान खोल के अलमारी में तरतीब से रखना शुरू किया। कोशिश थी कि बच्चों की चीजें अलग हो, बड़ों की अलग हो, खाने पीने के अलग हो, साबुन वगैरह चीजें अलग हो। अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम लगा के सामान को अच्छी तरीके से लगा दिया। अब दुकान को आप देख सकते हैं। अब अंकल के हाथों ही दुकान की ओपनिंग करते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह का नाम लेके हम दुकान में एंटर हो चुके हैं। अंकल को सारा कुछ मैंने बताया कि दुकान में क्या क्या है, उसकी खुशी आप देख सकते हैं। अंकल के चेहरे पे ये मुस्कुराहट की वजह आप सब है जो हमें सपोर्ट करते हैं और खासकर हमारा वो डोनर जिसकी तरफ से आज का ये रोजगार है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। दुकान खोलते ही बच्चों की रश लग गई। बच्चे आप देख सकते हैं कि अपने लिए चीजें खरीद रहे हैं। अंकल के हाथों में जो पैसे आ रहे, यकीनन ये इसके लिए बहुत कुछ है। इसके घर का चूल्हा इसी से चल सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो रोजगार आज हमने दिया है, जो दुकान बनाया है, ये अंकल तकरीबन 60 साल के करीब है और 45 ईयर से ये व्हीलचेयर पे है और इसकी 4 बेटियां है। कोई बेटा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, हम एक जरिया है। बाकी डोनर्स की तरफ से ये होता है। व्हीलचेयर एक बहन की तरफ से था, दुकान एक और भाई की तरफ से था। तो दुआ गो है कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आप जितने देखने वाले, आप भी दुआओं में याद रखें। फिक्सिट को इसी तरह पूरे पाकिस्तान में सपोर्ट करें ताकि मुख्तलिफ सिटीज में हम टीम बनाए
और इसी तरह लोगों को रोजगार दे। अब इससे फायदा ये होगा कि ये मसरूफ भी होंगे, तंग भी नहीं होंगे इस कमरे में, इस जगह में। उसके अलावा इसका घर का कुछ ना कुछ रोजगार भी चलेगा, चूल्हा भी चल सकेगा। तो जितने देखने वाले हैं सबका शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप लोग अपनी सपोर्ट जारी रखेंगे। अंकल के साथ एक छोटी सी एग्रीमेंट की कि आपने इस रोजगार का ख्याल रखना है और यहाँ पे अंकल से इजाजत ली। तो ये था हमारा आज का व्लॉग जो आप लोगों ने देखा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जाते जाते सब्सक्राइब करें, ताकि नाच गाने के बजाय हम फलाई काम को प्रमोट कर सके, आगे फैला सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।